हेलो फ्रेंड्स। भारतीय नॉलेज सिस्टम सीरीज में आज हम सीखेंगे छांदोग्य उपनिषद से ली हुई कहानी सत्यकाम, द सीकर ऑफ ट्रूथ। सत्यकाम का अर्थ है सत्य की कामना करने वाला। सत्यकाम एक लड़का था। वह एक घने जंगल में अपनी माँ जबाला के साथ रहा करता था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह योग ध्यान सीखे। वह ब्रह्म का ज्ञान लेना चाहता था। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह ऋषि हरिद्रमता गौतम के आश्रम में जाकर बोला, हे ऋषि, मैं आपके आश्रम में एक ब्रह्मचारी की तरह रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ऋषि ने सत्यकाम से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? सत्यकाम बोला, ऋषिवर, मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मैं आपको बताऊं कि उनका नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है, और इसके अलावा मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं सत्यकाम जबाला हूँ। सत्यकाम की सच्चाई देखकर और सच बोलने के साहस को देखकर ऋषि ने सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन ऋषि गौतम ने सत्यकाम को ध्यान लगाना सिखाया ताकि उसका मन शांत रहे। ये ब्रह्म ज्ञान का पहला पड़ाव था। फ्रेंड्स, ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म विद्या यानी कि आत्मज्ञान। एक दिन ऋषि गौतम सत्यकाम को चरागाह में लेकर गए, जहां पर हजारों गायें थीं। ऋषि ने उनमें से 400 कमजोर गायें अलग करी और सत्यकाम से कहा, प्रिय शिष्य, इन्हें जंगल में चराने के लिए ले जाओ। इन्हें वापस तब लेकर आना जब इनकी गिनती 1000 हो जाए। गुरु ने सत्यकाम से कहा कि वह अब एक नई राह पर चलने वाला है। सत्यकाम के मन में बहुत सी शंकाएं थी, पर गुरु की बात का आदर करके वे सभी गायों को लेकर घने जंगलों में चला गया। घने जंगलों में सत्यकाम को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शुरू में सत्यकाम को बहुत अकेला महसूस होता था, परंतु जल्दी ही उसने प्रकृति और सभी गायों के साथ मित्रता कर ली, यहाँ तक कि उसे अपनी भाषा भी भूल गई। धीरे धीरे उसका मन बिल्कुल शांत हो गया, यहाँ तक कि उसे अपना मंतव्य यानी कि उद्देश्य भी भूल गया। वह जंगल में बहुत खुश रहने लगा। वह प्रकृति में लीन हो गया था। वह अपनी गायों का बहुत ख्याल रखता। सभी गायें हरा भरा चारा खाकर, शुद्ध पानी पीकर हृष्ट-पुष्ट हो गई थी। सत्यकाम कई साल उस घने जंगल में शांति और खुशहाली से रहा। वह जंगल में इतना खुश था कि वह बिल्कुल भूल गया कि 1000 गाय हो जाने पर उसे अपने गुरु के आश्रम में वापस जाना है। सत्यकाम को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। जंगल का हर प्राणी उसका परिवार था। एक दिन एक गाय ने सत्यकाम के पास आकर बोला, प्रिय, हमारी गिनती अब 1000 हो चुकी है। अब हमें गुरु के आश्रम लौट जाना चाहिए। गाय ने सत्यकाम से ये भी कहा, ब्रह्म ज्ञान का 1/4 हिस्सा मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ईश्वर प्रकाशवान है, उज्जवल है, दीप्तिमान है। जो व्यक्ति ब्रह्म को प्रकाश के रूप में देखेगा, ध्यान लगाएगा, वह इस संसार में उज्जवल बन जाएगा। ऐसा कहने के बाद उस गाय ने सत्यकाम से कहा, इसके बाद का ज्ञान तुम्हें अग्निदेव देंगे। सत्यकाम गुरु के आश्रम में वापस चल पड़ा। जब शाम हो गई और सभी गायें इकट्ठी हो गई, तो सत्यकाम ने अग्नि जलाई और सभी गायों को लेकर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गया। अग्निदेव प्रकट हुए और सत्यकाम से बोले, प्रिय, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। ब्रह्म अनंतवान है, यानी कि अनंत है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म को अनंत मानकर ध्यान लगाएगा, वह स्वयं भी इस संसार में अनंत हो जाएगा। अग्निदेव ने सत्यकाम से कहा कि ब्रह्म ज्ञान का अगला अध्याय उसे एक हंस देगा। अगले दिन सत्यकाम अपनी गायों को लेकर गुरु के आश्रम में फिर से चल पड़ा। अगले दिन शाम में जब सभी गायें एकत्रित हो गई,
तो सत्यकाम ने अग्नि जलाई और पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गया। अचानक से वहां पर एक हंस आया और बोला, सत्यकाम, ब्रह्म ज्ञान का तीसरा अध्याय मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ब्रह्म ज्योतिष्मान है, दीप्तिमान है, और जो भी व्यक्ति ब्रह्म का दीप्तिमान के रूप में ध्यान करेगा वह स्वयं दीप्तिमान हो जाएगा। फिर हंस ने सत्यकाम से कहा कि ब्रह्म ज्ञान का आखिरी अध्याय उसे एक मुर्गाबी पक्षी देगा। अगले दिन सत्यकाम ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। शाम में सत्यकाम के पास एक मुर्गाबी पक्षी आकर बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का आखिरी उपदेश दूंगा। ब्रह्म अयत्नवान है, सहायक है, पुष्टिकारक है, और जो ब्रह्म का अयत्नवान के रूप में ध्यान करेगा वह स्वयं भी पुष्टिकारक हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद सत्यकाम गुरु गौतम के आश्रम में 1000 गाय लेकर पहुंचा। उन्हें देखने के बाद ऋषि गौतम बोले कि 1001 गाय वापस आई हैं। उन्होंने कहा, तत् त्वम असि, जिसका अनुवाद है मैं वह हूं। इसका अर्थ है कि ब्रह्म के साथ आत्मा लीन हो चुकी है, एक हो चुकी है। दूसरे शब्दों में सत्यकाम अपने मनुष्य स्वरूप को खोकर गायों के साथ एक हो चुका था। सत्यकाम ने गुरु के शब्दों को ग्रहण किया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु ने सत्यकाम से कहा, प्रिय, तुम्हारे चेहरे पर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश है। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान किसने दिया? सत्यकाम ने अपने गुरु को अपनी 4 शिक्षकों के बारे में बताया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे स्वयं ब्रह्म ज्ञान दें, क्योंकि गुरु की दी हुई शिक्षा ही उत्तम होती है। तब ऋषि हरिद्रमता गौतम ने सत्यकाम को फिर से ब्रह्म ज्ञान दिया। आगे चलकर सत्यकाम स्वयं बहुत बड़े शिक्षक बने। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि सत्यकाम की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पहला, सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने आप पर विश्वास रखना, अपने गुरु के शब्दों में विश्वास रखना अत्यंत जरूरी है। गुरु कोई भी हो सकता है, आपके शिक्षक, आपके माता पिता या बड़े बूढ़े। और आखिरी सीख हमें मिलती है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप कीप लर्निंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।